चलिए, अपने अध्याय का नाम है पूर्णांक, अध्याय 1। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इसमें देखिए क्या लिखा, कक्षा 6वीं में पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते होंगे पूर्णांक क्या कहलाती है। थोड़ा सा हम बता देते हैं। जो धन की संख्याएं होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब की सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब इसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर इसके साथ में ऋण की संख्याएं लिखी जाने लगें, जैसे ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, तो फिर इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांकों को हम देखो नंबर लाइन जैसे शो कर रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पे बुक में रेखा है और इस रेखा में बीच में क्या है? बीच में बिल्कुल मध्य स्थान पे 0 है और उसके इस तरफ पे देखिए धन की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इस जगह पे देखेंगे तो आपको ऋण की मिलेंगी, ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण का 6। तो इस प्रकार हम अंकों को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बात करेंगे कि हम इन संख्याओं को और क्या क्या सीख सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर हम संख्या रेखा में हम प्रदर्शित करते हैं तो क्या पाते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। तो फिर से नंबर लाइन को देखिए। आप फिर से नंबर लाइन को देखेंगे तो जो धन की संख्याएँ जो लिखी हुई हैं, मतलब 1 से लेकर के ये सभी संख्याएँ, ये धन पूर्णांक कहलाती हैं। धन पूर्णांक, पूर्णांक तो है लेकिन कैसी पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। और जो ये वाली हैं ऋण वाली, ये कैसी कहलाती है? ऋण पूर्णांक। याद रखिएगा, ना जीरो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। फिर उसके बाद अब चलो हम देखेंगे कि अगर हमें जोड़ना है पूर्णांकों को, तो अगर हम धन पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो नंबर लाइन अगर हम ऐसे खींच लेते हैं तो मान लीजिए हमको एक पूर्णांक में 2 को जोड़ना है, तो 1 को जोड़ेंगे और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे, मतलब हम दाईं ओर चलेंगे। ये कौन सा है? दाईं ओर है। फिर उसके बाद अगर ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक की जगह बाईं ओर होती है, तो हम ऋण पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो कहाँ की तरफ जाएंगे? बाईं ओर। याद रखना। फिर एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, मतलब अगर हम धनात्मक पूर्णांक को घटाएंगे तो पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब बाईं ओर जाएंगे। और अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम कहाँ की तरफ जाएंगे? दाईं ओर जाएंगे, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पहले से ही ऋण की होती हैं। जब उनमें घटाएंगे तो धन की हो जाएंगे, मतलब हम कहाँ की तरफ चलने लगेंगे? दाईं ओर चलने लगेंगे। और जब 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। जैसे धन 2 में धन 3 दोनों धनात्मक पूर्णांक है, इसको जोड़ोगे अलग से तो 2 और 3 कितना होता है? धन का 5, मतलब एक कैसा पूर्णांक मिला? धनात्मक पूर्णांक मिला। लेकिन जब ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर। जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यह सही नहीं है। क्योंकि नहीं है? देखो करके देखते हैं। जैसे -1 और -2 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो दोनों ऋण की एक ही चिन्ह के हैं तो जुड़ तो जाएंगे। 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा? ऋण का। अर्थात धनात्मक पूर्णांक नहीं मिला हमें। कौन सा पूर्णांक मिल गया? ऋणात्मक पूर्णांक मिल गया। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। चलो देखते हैं। इसके अलग अलग केस हो सकते हैं। मान लो हम मान लेते हैं कि धन के 5 में हम ऋण का 3 जोड़ रहे हैं, तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक है। जोड़ोगे तो एक चिन्ह धन का है और एक ऋण का है तो घट जाएगा। तो 5 में 3 गया 2 आएगा और चिन्ह किसका लिखा जाएगा? बड़े अंक का। तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक चिन्ह लिखा जाएगा +2। इससे समझ में आता है कि एक धनात्मक में एक ऋणात्मक को जोड़ने पर धनात्मक पूर्णांक मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मान लो हम -5 में धन का 3 जोड़ दें, तब भी ये घटेगा, चिन्ह अलग है। तो 5 में 3 जाएगा 2 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे? बड़े अंक का। तो ये ऋण का लिखेंगे तो ये तो अब क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। इसका मतलब ये है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक में एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो धनात्मक पूर्णांक भी आ सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो हम पूर्णांक ले रहे हैं उसमें से धनात्मक बड़ा है कि ऋणात्मक बड़ा है। तो ये भी कथन पूर्ण सत्य नहीं है।
फिर उसके बाद चौथा है पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम -8 है एवं पूर्णांक -8 का योज्य प्रतिलोम 8 है। हाँ, ये सही है। योज्य प्रतिलोम किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसको उस संख्या से जोड़ने पर 0 प्राप्त हो। जैसे अगर 3 में मुझे कोई संख्या जोड़नी है और 0 हो जाए तो मैं 3 में क्या जोड़ दूंगा? -3 जोड़ दूंगा, तो 3 और 3 कट के क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -8, दोनों को जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं -8 की बात करूं तो उसमें क्या जोड़ दूं कि 0 हो जाए? धन का 8। इसका मतलब ये कथन क्या है? सही है। ठीक है। फिर उसके बाद में 5वां लिखा है व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। घटाने के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमको किसी को घटाना चाहते हैं तो घटाने का मतलब है उसके योज्य प्रतिलोम को क्या कर देना? जोड़ देना। फिर -10 में 3, धन का 3 का मतलब होता है 10 में -3। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर -10 में धन का 3 तुम करते हो तो ये घटेगा, 7 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा? बड़े अंक का। बड़ा अंक 10 है, 10 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा, तो -7 आया। लेकिन अगर 10 में 3 घटाओगे माइनस का तो -3 करोगे तो घटेगा, 10 में 3 जाएगा, कितना आएगा? 7। लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा? बड़े अंक का। यहाँ 10 का चिन्ह क्या है? धन का, तो यहाँ धन लिखा जाएगा। तो देखो -10 में धन 3 करने पर -7 आता है, जबकि धन के 10 में -3 करने पे धन का 7 आता है, और -7 धन के 7 से बराबर नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये कथन क्या है? गलत है। फिर 7वां क्या बोलते हैं कि 8 में -7 को अगर घटाएं और -4 को घटाएं, 8 में -7 को जोड़ना है और -4 को घटाना है, तो क्या इसके बराबर नहीं होता है? तो चलो करके देख लेते हैं। अगर हम करके देखें तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 प्लस लिखा है -7 और माइनस का है -4। तो देखो 8 है और धन ऋण हो जाता है 7 और ऋण धन हो जाएगा 4। तो पहले जोड़ लो, 8 में 4 जोड़ लो तो 12 आता है। 12 में 7 को घटा दोगे तो कितना होगा? 7 3 10, 10 2 12, मतलब कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा इसका उत्तर। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे देख लो। राइट हैंड साइड में लिखा है 8 धन 7 -4। तो 8 में 7 को अगर हम जोड़ें तो 15 आएगा, और 15 में -4 करें तो 11 आएगा। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, और आपके बुक में लिखा भी है बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सही है, यह कथन सही है। फिर उसी प्रकार आपको अब इन उत्तरों को देना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिएगा और करके हमें बताइए। धन्यवाद।